अभी हम पहुंच गए हैं त्र्यंबकेश्वर और त्र्यंबकेश्वर महादेव के अभी हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उनके मंदिर में। हमने पार्किंग में हमारी गाड़ी पार्क कर दी है। इसी के साथ साथ त्र्यंबकेश्वर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आता है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। बच्चे वगैरह मेरे आगे चले गए हैं। ये जो है ये त्र्यंबक गांव है और सामने यहाँ पे एक खूबसूरत ऐसा पहाड़ दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर बहुत सारी हरियाली है और ये जो नजारा है वो काफी सुंदर लग रहा है। और यहाँ से बहुत सारे पहाड़ मुझे नजर आ रहे हैं और काफी सुंदर पहाड़ों का नजारा लग रहा है। तो अभी हम आ गए हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर के गेट के अंदर और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई है और इसमें माला फूल प्रसाद ऐसे बेचने के लिए रखा हुआ है और बहुत ही बड़ा मार्केट है त्र्यंबकेश्वर गांव में, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाजू में। तो चलिए मंदिर में जाने से पहले यहाँ पे भोले बाबा का चंदन का टीका लगा के लेते हैं। तो चलिए मेरे हस्बैंड जी भी यहाँ पे टीका लगा के ले रहे हैं चंदन का और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है भोले बाबा का चंदन का टीका। तो चलिए मेरे पूरे परिवार ने यहाँ पे चंदन का टीका लगा के ले लिया है। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। तो जहाँ पे भी भोले बाबा के मंदिर में मैं जाती हूँ तो ऐसा चंदन का टीका लगाना मुझे बहुत ही पसंद है और यहाँ पे मैंने ये चंदन का टीका वगैरह लगा के ले लिया है। तो चलिए चलते हैं भोले बाबा के मंदिर की तरफ। तो आज जो है वो त्र्यंबकेश्वर महादेव के मार्केट की जो रौनक है वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे बहुत सारे रुद्राक्ष की मालाएं शंख वगैरह बेचने के लिए रखे हुए हैं, छोटे बच्चों के खिलौने और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ का मार्केट। तो त्र्यंबकेश्वर का आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो हमें पता नहीं था। और आज के दिन भोले बाबा जो है वो 3 बार नगर की प्रदक्षिणा करते हैं। तो यहाँ पे भोले बाबा की डोली आ रही है और हमने इनके भी दर्शन कर लिए। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में ब्राह्मण और पुजारी जो है वो भोले बाबा के इस यात्रा में शामिल हुए हैं। तो चलिए यहाँ से फूल वगैरह ले लेते हैं मंदिर के लिए और भोले बाबा के शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। तो चलिए यहाँ से हमने भोले बाबा को चढ़ाने के लिए ये बेलपत्र वगैरह ले लिया है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ऐसा कमल भी आया है, प्रसाद भी आई है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। तो आज हमने
जैसे सोचा था वैसे बिल्कुल भी नहीं है। हमें लगा था वैकेशन पूरा हो चुका है और मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं होगी, लेकिन त्र्यंबकेश्वर में आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और आज किए हुए दर्शन जो है वो काफ़ी फलदायक होते हैं, इसलिए काफ़ी मात्रा में आज हमें यहाँ पे भीड़ देखने के लिए मिली। तो जो भक्तगण दर्शन करके मंदिर से बाहर आ रहे हैं वो ऐसे कह रहे हैं कि लाइन में कम से कम आज हमें 2 से 3 घंटे लगे। तो हमें भी भोले बाबा के दर्शन करने के लिए शायद आज इतना ही टाइम होने वाला है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हम गेट के अंदर आए वैसे यहाँ पे बैरिक लगे हुए थे और इस तरह से राउंड राउंड करके ही हमें मंदिर की तरफ जाना था। और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे वैसे काफ़ी मात्रा में लोग और बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही थी, और ये भीड़ कहाँ तक है वो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो आज बहुत ही भीड़ है यहाँ पे, और इस तरह के लोखंड के यहाँ पे सर्कल बनाए हुए हैं और जिगजैग वाले, और उसमें से ही हम अभी जा रहे हैं। और आज भीड़ भी बहुत है और लगभग हमें आज 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं भोले बाबा के दर्शन करने में। तो लगभग 1.5 घंटे के ऊपर हो चुके हैं, हम लाइन में खड़े ही थे। अभी हमारा जो नंबर है वो आया है सीढ़ी पे खड़े रहने का, और आप देख सकते हो नीचे बैरक की सिचुएशन, वहाँ पे बहुत सारी लाइन लगी है और बहुत सारे भक्तगण अभी भी लाइन में खड़े हैं। तो आज हमने भी ठान लिया था कि आज कुछ भी हो जाए, पूरा दिन क्यों ना हमें लाइन में खड़ा रहना पड़े, लेकिन आज भोले बाबा के दर्शन हम करके ही रहेंगे। तो चलिए लाइन में अभी बढ़ते हैं आगे। तो भगवान जी के नारे लगाते लगाते अभी हम बढ़ रहे हैं आगे, और अंदर जो हमने देखा वो अलग ही दृश्य था, क्योंकि अंदर भी 3-4 बैरक और थे और ये पार करके हमें भोले बाबा तक पहुंचना था, भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो चलिए 2 घंटे के ऊपर हो चुके हैं, हम लाइन में खड़े हैं और आज पूरा दिन ही लगने वाला है शायद लाइन में। तो अभी बज चुके हैं शाम के 4 और दर्शन वगैरह करके हम आ चुके हैं मंदिर के बाहर, और आज बहुत ही हम थक गए हैं। बच्चों को तो बहुत ही भूख लगी है। जो भोले बाबा को हमने प्रसादी चढ़ाई थी वही मेरा बेटा आदि यहाँ पे खा रहा है। भूख लगी ना बेटा? हाँ, तो खाना भी हमने नहीं खाया था। जैसे ही हम शिरडी से आए वैसे ही हम दर्शन के लिए लाइन में खड़े हो गए थे। लगभग 1 बजे से हम लाइन में खड़े थे, तो 4 बजे हमारा नंबर आया और अच्छी तरह से दर्शन हुए। लेकिन आज काफी मंदिर में भीड़ है और बहुत लोग आए हैं आज दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही हम दर्शन करके बाहर आए वैसे ही यहाँ पे बैठ गए हैं, क्योंकि पैरों ने तो जवाब दे दिया है। बहुत ही पैर दर्द कर रहे हैं, क्योंकि 4 घंटे जो है वो हम लाइन में ही खड़े थे दर्शन करने के लिए।
तो आप देख सकते हो आज बहुत सारी भीड़ है और लोग थक थक के यहाँ पे बैठ गए हैं। हस्बैंड जी मेरे थकते नहीं है। यहाँ पे मेरे बेटी का और हस्बैंड जी का जो है वो फोटोशूट शुरू है और यहाँ पे भी कुछ लेडीज कुछ पूजा वगैरह कर रही है इस तरह की। मंदिर के बाहर बहुत ही बड़ा इस तरह से त्रिशूल रखा हुआ है भोले बाबा का। तो अभी फिर से एक बार जो है वो भोले बाबा मंदिर से डोली में बैठ के नगर यात्रा के लिए जाने वाले हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और डोली लेके आए हैं त्र्यंबकेश्वर भोले बाबा के लिए। और इस डोली में बैठ के ही त्र्यंबकेश्वर भोले बाबा जो है वो जाएंगे नगर प्रदक्षिणा करने के लिए और नगर की यात्रा करने के लिए। साल में लगभग इसी दिन भोले बाबा जो है वो नगर यात्रा के लिए निकलते हैं और दिन में 3 बार भोले बाबा की डोली निकलती है नगर यात्रा के लिए। तो चलिए यहाँ पे ढोल वगैरह बजाते हुए भोले बाबा को पूरे सिक्योरिटी के साथ निकाला है मंदिर के बाहर और इस डोली में भोले बाबा बैठ चुके हैं और अभी जा रहे हैं नगर यात्रा के लिए और हमने भी यहाँ पे भोले बाबा का आशीर्वाद ले लिया। तो आज इस तरह से त्र्यंबकेश्वर जो गांव है वो रंगोली से सजा हुआ था और रास्ते पे बहुत बड़ी बड़ी रंगोली निकाली थी। और जैसे ही हम मंदिर के बाहर आए वैसे ही इस साइड पूरे जो गांव वाले थे वो भोले बाबा को रथ में बिठा के इस तरह से भोले बाबा का रथ निकाल रहे थे। और आज जो है वो पूरा त्र्यंबक गांव जो है वो भोले बाबा के रथ में शामिल हो चुका था और बहुत ही खूबसूरत त्र्यंबक गांव का आज का नज़ारा लग रहा था। तो चलिए अभी बज चुके हैं शाम के 5 और हमारे जो शूज थे वो इस साइड थे और हम गए दूसरे साइड और वहां से यहाँ आने तक हमें लगभग आधा घंटा लगा। तो चलिए हमें हमारे शूज वगैरह मिल गए हैं। तो चलिए दर्शन वगैरह करके अभी हम बहुत ही थक गए हैं और अभी लगी है जोरों की भूख। तो चलिए यहाँ पे कुछ स्नैक खाते हैं। तो चलिए स्नैक में यहाँ पे वड़ा पाव वगैरह मिल रहा है, वही आज हम मंगाने वाले हैं खाने के लिए। तो अभी बज चुके हैं शाम के 6:30, बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका है और दर्शन वगैरह करके हम आ गए हैं हमारे रूम पर। हमने आज त्र्यंबकेश्वर गांव में ही एक रूम बुक किया है और आज की जो नाइट है वो हम सब त्र्यंबकेश्वर में ही रहने वाले हैं। तो चलिए बहुत ही आज हम थक गए हैं क्योंकि लाइन में भी बहुत ही समय लगा हमें दर्शन करने में भोले बाबा के। तो दर्शन वगैरह तो अच्छी तरह से हो चुके थे हमारे, लेकिन थक बहुत गए हम। तो चलिए आज का ये वीडियो यहाँ पे ही एंड करती हूँ। आई होप आप सबको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।